राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम के भव्य मंदिर का सपना देखने के लिए हनुमान चालीसा की ये लाइनें एकदम सटीक हैं। इसके साथ ही हनुमान जी के ऊपर सुंदरकांड में ही लिखी एक और लाइन है, राम काजु कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। 500 सालों के अनवरत संघर्ष के बाद ये दिन आया है, तो राम काज में लगा हर इंसान आज हनुमान कहा जाएगा, क्योंकि राम काज के लिए पिछले 500 सालों से वो अनवरत लगे हुए हैं, जिसका परिणाम अयोध्या में दिव्य धाम से रूप में नजर आएगा। भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या का नजारा बदल चुका है। भव्य आरती, दीपोत्सव और पीतांबरी छटा, हर ओर राम राम की गूंज, ये हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा सम्मान है। इस सम्मान का सबसे बड़ा हक प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, जो कल भूमि पूजन पर मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। 1528 से शुरू हुआ ये विवाद 1990 के बाद राजनीतिक होता चला गया। आस्था और विश्वास का ये स्थल राजनीति का अखाड़ा बनता चला गया। कई सरकारें गिरी, कई सरकारें बनी, कई नेताओं को दुनिया ने जाना, कई मिट्टी में मिल गए, लेकिन कहते हैं ना, सब तय होता है, विधि का विधान होता है, प्रारब्ध होता है, तो योगी भी ये तय है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ चर्चा, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें अयोध्या की, अवधपुरी की। लोगों में जोश, उत्साह, विजय उत्सव जैसा माहौल। विजयादशमी, मानो अवधपुरी अपने राम लला के आगमन के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा करने के लिए बीजेपी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हां, आप बुद्धिजीवी के साथ आपको शास्त्रों का ज्ञान है। सुधांशु जी, आपका इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम रामोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, 500 साल का लंबा इंतजार, जी हां, आंदोलन के बाद एक कानूनी लड़ाई, और उसके बाद कल वो सपना पूरा होने वाला है, राम काज करिबे को आतुर। देखिए मनीष जी, जब मैं बचपन में लखनऊ में था और ये राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ छात्र जीवन में, और उस समय अगर आप राजीव गांधी जी की सरकार थी, बाद में वीपी सिंह की सरकार आ गई और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आ गई, तो हम लोग एक बात कहते थे, एक गीत गाते थे कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे हम लोग एक पंक्ति बोलते थे कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम। और आप देखिए आज तमाम आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए 30 वर्ष गुजर गए, और वह क्षण आ गया जब भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं यह भी मानता हूं कि यह सिर्फ एक कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक आंदोलन नहीं था मनीष जी, ये भारत के राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा हुआ एक आंदोलन है। मैं आपको इसमें तुलना देना चाहता हूं। श्री राम जन्मभूमि पर पहली ऑफिशियल सरकारी एफआईआर कब हुई है? 1858 नवंबर में फैजाबाद के थाने में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आप देखिए 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए, यानी आजादी के लिए एक बड़ा हम लोगों ने मुकाम पार किया। 1937 के बाद वहां पर नमाज की अनुमति खत्म हुई, ओकेजनली नमाज की अनुमति।
1947 में आजादी मिली, 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई। 1990-92 में आंदोलन आगे बढ़ा। यही वो दौर था जब भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारत विश्व को दिखने लगा कि कोई चीज है। और 2010 में जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया और केंद्रीय गुंबद श्री राम लला विराजमान को दिया गया, ये वो समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की संसद में आके कहा था, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और आज 2020 में आप देखिए, जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेतृत्व करने के लिए, तब श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत की 21वीं सदी में महानता की पताका और भव्य श्री राम मंदिर की अयोध्या के आकाश में पताका एक साथ दिखेगी। इसलिए मैं कहता हूं भगवान राम भारत की चेतना के एकाकार स्वरूप। जी सुधांशु जी, अब से कुछ देर पहले मैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से बात कर रहा था। प्रधानमंत्री कल अयोध्या जा रहे हैं, अवधपुरी में उनका आगमन हो रहा है। ये विपक्ष की आंखों में खटक रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना अपने आप में संविधान में शपथ लेने का उल्लंघन है। फिर उनसे बातचीत हुई, सेक्युलर इंडिया के लिए खतरा उन्होंने कहा। तो मैंने उन्हें एक दृष्टांत बताया कि रावण, जब राम ने उनका वध कर लिया तो अपने छोटे भाई अनुज से कहा कि जाके रावण को जाकर प्रणाम करो और ये कहो कि वो एक ब्राह्मण है। इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती थी? ऐसी सूरत में विपक्ष का ये कहना कि केवल और केवल प्रधानमंत्री को निशाना बनाना, आपको क्या लगता है? मनीष जी, तो संविधान की बात करते हैं तो संविधान की जो मूल प्रति है, ओरिजिनल प्रति, कोई जाकर संसद भवन में देख सकता है। उसपे हर चैप्टर के ऊपर कुछ चित्र उकेरे गए जो बहुत प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने बनाए थे। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकारों वाला चैप्टर है, उसमें भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है, राम, सीता और लक्ष्मण का। तो ये तो संविधान सम्मत है। भगवान राम तो भारत की चेतना के प्रतीक हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो आपने उदाहरण दिया उसी से, ये सेकुलर भारत क्यों है? भगवान राम की परंपरा के कारण। क्योंकि जब भगवान राम ने लंका विजय की और रावण, जिसको कि अधर्म का प्रतीक माना, वो जब जमीन पे पड़ा था और मृत्यु के करीब था, तो लक्ष्मण को उन्होंने भेजा, कहा ये प्रकांड विद्वान है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है जो इसके साथ समाप्त हो जाएगा, इसके पास जाकर ज्ञान दो। लक्ष्मण जी सर की तरफ खड़े हो गए तो भगवान राम ने क्या कहा? इस समय ये गुरु है तो इसके चरणों के पास खड़े हो। अधर्म के प्रतीक के भी यदि पास कोई ऐसी चीज है जो सम्मान करने योग्य है, तो ये उसका प्रतीक था। सेकुलरिज्म यहां से शुरू होता है। इसीलिए भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की, मनीष जी, तो क्या उन्होंने उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठाला? नहीं। वहां का धर्म परिवर्तन कर दिया? नहीं, कन्वर्जन भी नहीं किया। यही वजह है कि भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने ना आज तक किसी पे इन्वेजन किया, न कभी कन्वर्जन करने का प्रयास किया, न किसी का एनेक्सेशन करने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं हमारे बगल में बहुत सारा एनेक्सेशन का मामला चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज की जियोपॉलिटिक्स में सारे विश्व के लिए यदि जियोपॉलिटिकल मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक होगा तो भगवान राम का मंदिर, कि जीतने के बाद भी एनेक्सेशन नहीं करो। जिसे मैं अटल जी की कविता की एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, उनकी फेमस कविता थी हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी अंतिम पंक्ति है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। और आगे की पंक्ति है, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ओवैसी जी से कहिए, भारत सेकुलर है, सेकुलरिज्म का आधार वह हिंदू संस्कृति है जिसके प्रेरणा स्रोत भगवान राम। जी सुधांशु जी, चूंकि आप बैठे और आपसे सियासत के सवाल ना हो, कांग्रेस अब ये बात कह रही है कि प्रभु राम को लेकर श्रेय लेने की होड़ अगर देखें तो कमलनाथ कह रहे हैं कि ताला हमने खुलवाया था, राजीव जी होते तो आज राजीव जी बड़े खुश होते। और ऐसी सूरत में 11 चांदी की ईंटें कमलनाथ कांग्रेस के प्रतीक के रूप में अयोध्या अवधपुरी भिजवाने वाले हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब रावण भी धराशायी हो गया था तो उसके भी ज्ञान चक्षु खुल गए थे और वो भी भगवान राम को प्रणाम करने लगा था। तो आज अगर आज कांग्रेस प्रणाम कर रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहावत है, अक्ल आती है जहां में ठोकरें खाने के बाद,
और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मगर मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस से विनम्रता से यदि उनका राम के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है तो 3-4 चीजों के लिए वो प्रायश्चित कर लें कि राजीव गांधी जी ने कारसेवकों की हत्या करवाने वाली मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देकर जीवन दान दिया था, उसका प्रायश्चित कर लें। नरसिम्हा राव ने कहा था तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने का संकल्प किया था, उसका प्रायश्चित कर ले। सोनिया जी के प्रभाव क्षेत्र के समय में यह कहा गया था भगवान राम थे नहीं, हलफनामा दिया गया था, उसका प्रायश्चित कर ले। और राहुल गांधी जी ने कहा था हिंदू आतंकवाद है, इसका प्रायश्चित कर ले। ईमानदारी से प्रायश्चित कर ले और तब सहज भाव से भगवान की शरण में आ जाए। सुधांशु जी, मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, एक आखिरी सवाल मेरा यह है, रामलला प्रकट हैं, रामलला भवन में बैठेंगे, भव्य निर्माण होगा, लेकिन इस बीच अब राम राज्य की कल्पना कितने जल्दी की जा सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब भगवान आए तो आप ये तय मान लीजिए कि यह भारत में एक नए युगांतकारी परिवर्तन की शुरुआत है और अब बिल्कुल यह तय है कि भारत एक नए स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़े बड़े दिव्य महात्माओं ने भी कहा था, अब इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि भारत सिर्फ विश्व का में महाशक्ति नहीं बनेगा, मूल्यों का प्रतीक बनेगा और उस मूल्यों का प्रकाश स्तंभ भगवान राम का यह मंदिर है। जी सुधांशु जी, आप इंडिया न्यूज के देश के सवाल कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम जी। आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं सरयू के तट पर जहां से हमारी सहयोगी इस वक्त सरयू में आरती चल रही है। आरती का विहंगम और भव्य नजारा, मनोरम नजारा आपके टीवी स्क्रीन पर हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन वहां पर मौजूद हैं। शुभ्रा, अगर आपको मेरी आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें और दूसरी ओर सरयू की भव्य आरती, मनोरम दृश्य, जी हाँ मनोरम और भव्य विहंगम दृश्य सरयू की आरती का, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ दिए प्रज्वलित करते हुए आप देख सकते हैं। ये अनार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनार से आतिशबाजी करते हुए मानो रामलला का सबसे बड़े भवन का निर्माण, जिसका नींव पूजन कल होने वाला है, उसकी तैयारी, उसका जोश आपके टीवी स्क्रीन पर जब प्रदेश का मुखिया जिसके जिम्मे है ये सारे इंतजाम और इस भव्य मंदिर के निर्माण का जिसने जिम्मा उठाया है, तमाम साधु संतों के साथ उनके घर में उनकी देहरी और चौखट पर आप देख सकते हैं। आइए अब हम आपको मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरों से लिए चलते हैं सरयू तट पर शुभ्रा सुमन आपको वो ताजा तस्वीरें दिखा रही हैं। शुभ्रा, इस वक्त सरयू तट पर क्या चल रहा है? शुभ्रा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस वक्त सरयू तट पर क्या चल रहा है ये नजारा दिखाएं। जी बिल्कुल, सरयू तट पर जो चल रहा है मनीष जी, वो हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। और अभी सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ दर्शकों को वो बहुत अहम है और वो बताने से ज्यादा जो यहाँ पर दृश्य है उसके जरिए समझा जा सकता है। आप देखिए, सरयू आरती शुरू हो गई है और ये ऐतिहासिक सरयू आरती है, क्योंकि ये पूर्व संध्या है उस ऐतिहासिक दिन की जब भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। और इसीलिए ये सरयू आरती की तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, आज खास इंतजाम किए गए हैं। एक भजन मंडली यहाँ पर बैठी हुई है, वो लगातार भजन गा रही है। लोग आह्लादित हो रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि अयोध्या ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने वाला है। ये फूलों की सजावट देखिए, ये आरती का जगमगाता हुआ दिया देखिए, ये कलश देखिए, ये धूप बत्ती देखिए, ये गुलाब की पंखुड़ियां देखिए,
और ये सब जो सामग्रियां हैं इस चीज की वानगी है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये जो धुन है इसे दर्शक महसूस कर सकते हैं, ये जो धुन है इसे अपने दिल में बसा सकते हैं, क्योंकि ये राम भक्ति की धुन है। वो राम जो हिंदुस्तान की पहचान है, वो राम जिन्होंने मां सरयू में जल समाधि ली थी, और उसी मां सरयू के तट पर ये भव्य सरयू आरती की तस्वीरें हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसकी तैयारियां आज दिन भर चली हैं और उन तैयारियों से ही ये मालूम चल गया था कि आज की ये सरयू आरती कितनी खास रहने वाली है। अलग अलग तरह के फूल आप देखिए यहाँ पर सजे हुए हैं और भगवा ध्वज लहरा रहा है, जो कि प्रतीक है इस बात का कि जो एक लंबा इतिहास रहा है राम मंदिर आंदोलन का, वो अब एक मकाम तक पहुंचा है। और कल का दिन ऐतिहासिक है, कल का दिन भूमि पूजन का दिन है, कल का दिन भव्य राम मंदिर के शुरुआत का दिन है। और उससे पहले 5 तारीख की भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर ये जो सरयू आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भुलाए नहीं भूलेंगी। दशकों तक लोग अपने जहन में इसे याद रखेंगे, लोग अपनी आंखों में इसे छुपा कर रखेंगे। और इंडिया न्यूज के दर्शकों तक हम इस आरती की भव्य तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए, दीप लाए जा रहे हैं, मां सरयू की आराधना की जा रही है, मोक्षदायिनी मां सरयू। और यहाँ के लोग ये मानते हैं, अयोध्या के लोग ये मानते हैं कि मोक्षदायिनी मां सरयू को इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं हो सकती कि राम मंदिर निर्माण अब होने ही वाला है। कल भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उससे पहले ये सरयू आरती की जो तस्वीरें हैं वो मन को मोहने वाली हैं। और मुझे लगता है कि जो कीर्तन की आवाज यहाँ से निकल रही है वो हर उस दिल में पहुंच रही है जो दिल राम को भगवान मानता है, जो मन राम की पूजा करता है, जो मन राम के मूल्यों को अपनाता है। और देखिए, राम का व्यक्तित्व अपने आप में निर्मल है, राम का व्यक्तित्व अपने आप में कहा जाता है कि निर्मल व्यक्तित्व है। और उसी निर्मलता का प्रतीक मां सरयू है, उसी निर्मलता का प्रतीक मां सरयू जिनकी आरती इस वक्त हो रही है। ये धुन लगातार हम इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। कल गणमान्य अतिथि यहाँ पर होंगे, राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, लेकिन उससे पहले मां सरयू को धन्यवाद भी किया जा रहा है कि उन्होंने भी अयोध्या वासियों की तरह इतना लंबा इंतजार किया है, 500 वर्षों का इंतजार किया है। ये इंतजार न सिर्फ साधु संतों का है, ये इंतजार न सिर्फ अयोध्या के हर नागरिक का है, ये इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान के हर राम भक्त का है, बल्कि ये इंतजार मां सरयू का भी है। और इसीलिए मां सरयू को नमन किया जा रहा है आज, जितने भव्य तरीके से हो सकता है उतने भव्य तरीके से, जितने दिव्य तरीके से। शुभ्रा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरयू पूरे उफान पर हैं, प्रवाह तेज है, भई सरयू अति निर्मल नीरा। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, एक तरफ आप मुख्यमंत्री आवास, जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से दिए रोशन किए। आप देख सकते हैं अयोध्या की राम पैड़ी में दिए जलाए जा रहे हैं, मानो दिवाली सा माहौल है। विजयादशमी उत्सव से कम ये माहौल नजर नहीं आ रहा। उत्सव है तो मेरे साथ खास मेहमान भी है। इसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंदन जी हैं, मेरे साथ पंडित सुरेश कौशल्य जी हैं, जो कि आप बड़े ज्ञानी और ज्योतिषाचार्य हैं। मेरे साथ डॉक्टर उमाकांतानंदन जी। उमाकांतानंदन जी, इस समय जो सरयू पर आरती चल रही है, हम चाहेंगे कि सीधी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, आप इसका महत्व बताएं और खास तौर पे ये 3 दिन के लिए जो आरती हो रही है, ये आरती खास कैसे? देखिए, इसमें जब हम किसी का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं तो आरती करते हैं। जब संत घर पे पधारे या भगवंत घर पे पधारे तो उनकी आरती की जाती है। और भगवान सीधे सीधे पधारने वाले हैं तो उनकी आरती, और सदियों से भारतीय संस्कृति में आरती की परंपरा रही है। और भारतीय संस्कृति जो अपने पूरे विश्व को अपने
में रखती है, तो इसमें इतना कहना चाहेंगे कि भारत का उदय होने वाला है, उसी की आरती हो रही है। ये नवीन भारत के उदय का संकेत है और ये कह सकते हैं कि हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। विवेकानंद से जगत ने नवल अध्यात्म पाया था कि सोया कर्म दर्शन का राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न जिसे आग बुझा सकता न पानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। और यहाँ तो भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पधार रहे हैं, तो उनकी आरती तो अनिवार्य है। डॉक्टर उमाकांतानंदन जी, हम ये चाहेंगे कि राम की पैड़ी में भी अगर आपके सामने टीवी है, वहां पर भी दिए जलाए जा रहे हैं। आज पूरी अवधपुरी, पूरी अयोध्या नगरी, मानो ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली में भगवान जब लौटे थे लंका से, तो दिवाली मनाई गई थी, अमावस्या की रात्रि थी। नहीं, लोग गा रहे थे कि घर आए रघुराई, अवधपुरी में बहार छाई। और दिया जो है अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। तो ये समझ लें कि एक दिया हम अपने अंदर भी जलाए। ऐसे भी कह सकते हैं कि धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। जी हाँ, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा और प्रेम की जोत इससे निकलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। हमारे साथ साध्वी कंचन गिरी जी हैं और साथ ही पंडित सुरेश कौशल जी। पंडित जी, पंडित सुरेश कौशल जी के पास मैं चलूंगा। सुरेश कौशल जी, तमाम बातें, तमाम विरोध मुहूर्त को लेकर हुआ है, चातुर्मास चल रहा है, पंचक लगा हुआ है। ऐसी सूरत में कई विपक्ष के नेताओं ने इस पर विवाद शुरू करना कर दिया था। मेरा आपसे ये सवाल है कि अब जब कल अभिजीत मुहूर्त में नींव पूजन होगा, तो ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, ताकि जितने लोग इसमें विरोध खड़ा कर रहे थे उनको जवाब मिल जाएगा। नमस्कार आपको भी और महामंडलेश्वर जी और हमारी बहन को। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये मान के चलिए कि ये मंदिर बन क्यों रहा है। पहले भी एक मंदिर बना था, सदियों तक वो स्थापित रहा था और वो मंदिर जो है 492 वर्ष पूर्व ध्वस्त कर दिया गया था। ये मंदिर दोबारा क्यों बन रहा है, इसके बनने के पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है। याद रखें, भारत देश की जो जन्म पत्रिका है उसमें देश के जो लगन के स्वामी हैं भगवान कृष्ण हैं और राशि के स्वामी भगवान राम हैं। देश को एक बहुत बड़े प्रयोजन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सचेत करने के लिए ही ये राम मंदिर बन रहा है। देश की जनता को एकजुट करने के लिए, देश की जनता को सुस्ती भगाने के लिए। क्योंकि देश की जन्म पत्रिका में 11 सितंबर 2009 से लेकर 11 सितंबर 2032 का जो समय है, ये भगवान राम का है, ये भगवान राम का है। और इसी समय में किनको भगवान राम लेके आ रहे प्रतिष्ठा के लिए? पहली बात तो ये है, एक नरेंद्र मोदी, जिनके जो मुख्य जो ग्रह हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के, सूर्य, भगवान राम सूर्यवंशी, आदित्यनाथ, आदित्य क्या होते हैं? सूर्य। तो दोनों सूर्यवंशी जो हैं लोग, ये इनके मुहूर्त पे आ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भगवान राम क्यों इस मंदिर को बनवा रहे हैं और ये मुहूर्त किस लिए जरूरी है। पहली बात ये, पंचकों का कोई प्रभाव इसलिए नहीं हुआ करता क्योंकि पहले जब भगवान राम के मंदिर बने थे और जब उस जमाने में मुहूर्त हुआ करते थे, उसमें पंच महाभूत, पंच रत्न, पंचदेव ये हुआ करते थे। महाभारत काल के बाद ही जो है पंचकों के ऊपर ध्यान दिया गया। जब भगवान भीष्म पितामह ने जो है इसका विष्णु सहस्त्र नाम की जब रचना की थी, तो पंचकों के समय को उन्होंने बहुत विपरीत माना था। तो युद्ध के लिए या अन्य कारणों के लिए पंचक का ध्यान किया जाता है, भगवान राम के मंदिर के लिए नहीं। क्योंकि किसी भी दशावतार का जब मंदिर की स्थापना होगी तो पंच तत्वों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, धरती है, जल है और आकाश है। पंच महाभूतों का ध्यान रखा जाएगा, पंच तत्वों का ध्यान रखा जाएगा। ये है, इसलिए पंचकों का इस पर प्रभाव नहीं है। दूसरी बात ये है, ये प्रकरण भगवान राम ने अपने को जो इस मुहूर्त में वो मंदिर को बनवा रहे हैं, आप मुहूर्त की कुंडली और भगवान राम की कुंडली में सामंजस्य देखिए। जब भी कोई निवास स्थान बनता है, कुछ बनता है, तो जो रहने वाला होता है उसकी कुंडली का प्रभाव पड़ता है
मुहूर्त की कुंडली के ऊपर दोनों में सामंजस्य होता है, इसलिए आप भगवान राम की कुंडली और मुहूर्त की कुंडली दोनों में सामंजस्य देखिए। तीसरी बात, मुहूर्त के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? 3 अगस्त और 5 अगस्त को भगवान शंकर के लिए मंदिरों की प्रतिष्ठा का समय है, तो भगवान राम के लिए कैसे नहीं? वो इसलिए भगवान राम का समय बना है क्योंकि भगवान राम के जो हैं देव हैं भगवान शंकर हैं, उनके आराध्या हैं। सूर्य के देव भगवान शंकर हैं, गौरी सीता रूप हैं। भूमि पूजन जो है इसलिए हो रहा है ये, और ये पंचकों का इसलिए प्रभाव नहीं है, दिशाओं का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि भगवान राम एक प्रयोजन से इस मंदिर को बनवा रहे हैं, देश को आगे के लिए सचेत कर रहे हैं। 2025 से 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032 के मध्य देश को बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़नी हैं। आपके चारों तरफ ये कोरोना है, जिस प्रकार चाइना है, जिस प्रकार की विरोध आ रहे हैं, मैं 2 मिनट लूंगा आपसे बस, जिस प्रकार के विरोध आ रहे हैं वो सचेत हैं कि जब भी आसुरी शक्तियां आई हैं तो भगवान ने। सुरेश जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, मैं आपको सीधे लिए चलता हूं राम की पैड़ी मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा सकें तो इस वक्त राम की पैड़ी में किस तरह से वो इलाका पूरा जगमग हो रहा है, रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप टीवी स्क्रीन पर पूरा नजारा दिखाएं और उसका विश्लेषण करें। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल मनीष जी, अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या का नज़ारा आप राम की पैड़ी के इस घाट से भी लगा सकते हैं कि किस तरह से दिवाली मनाने अयोध्या के वासी सरयू के तट पर उतर आए हैं। वो सरयू जो राम से सीधा नाता रहा है, जन्मांतर का नाता जिसे कहते हैं, कि राम का जो बचपन, जो बात का समय जो सरयू से जुड़ा रहा, वो इसकी गवाही देती हुई नजर आती है। और शायद यही कारण है कि जब जन्मभूमि के भूमि पूजन का समय आया है तो दिवाली मनाती हुई नजर भगवान राम की नगरी आ रही है। आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर हैं, वो लगातार दीपक को जलाने का काम कर रहे हैं। और आप सामने देखिए किस तरह से रंगोली सजाई गई हैं और दीप पर दीप के साथ दीप की जो कतारें हैं वो अपने आप ही एक अलग नज़ारा पेश कर रही हैं। एक मन को मोह लेने वाला, जिस तरह से भगवान राम का स्वरूप है कि जो बताते हैं, जो प्राचीन मान्यताएं कि जो उनको देखता था उसका मन मोह लेते थे, बिना कुछ कहे, बिना किसी शब्दों का सहारा लिए। तो वही नज़ारा, वही अनुपम दृश्य वो आप इस वक्त इस घाट पर जो राम की पैड़ी के नाम से सुविख्यात है, वो नज़ारा सामने है कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, केवल देखने से ही पता चलता है कि दिवाली समय से पहले आ गई है। अपने समय से पहले दिवाली यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि एक बार तब भी दिवाली की शुरुआत तब से ही मानी जाती है जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए थे माँ सीता के साथ, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ। और शायद यही कारण है कि जब सैकड़ों सालों के बाद जो विवाद चला आ रहा था भगवान राम की जन्मभूमि से उनके मंदिर को लेकर, वो एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो शुभ मुहूर्त निकालकर वो समय फिर से आ गया है। फिर से भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, भूमि पूजन कल उसका होने वाला है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भूमि पूजन की पूजा में आहुति दी जाएगी, जो पारंपरिक तरीके से धार्मिक रीति रिवाजों से शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं। और ये केवल मनीष जी आपको बता दूं, ये केवल राम की पैड़ी का नज़ारा नहीं है, इस तरह की तस्वीरें आपको पूरे देश भर से मिलेंगी। करोड़ों करोड़ों हिंदू अरबों दीपक जलाते हुए नजर आएंगे और भगवान राम का स्वागत, उनकी जन्मभूमि के, उनके भूमि पूजन का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और ये हर की जो राम की पैड़ी है उसके बारे में बता दूं, 3 लाख से ज्यादा दीपक यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। पूरे दिन भर से ये तैयारी चल रही थी यहाँ के स्वयं सेवकों के द्वारा, और इस तैयारी को अब अंतिम रूप के तौर पर आप देख सकते हैं कि यतेंद्र आप बने रहें, यतेंद्र आप बने रहें। अयोध्या से यतेंद्र, शुभ्रा सुमन और मेरे साथ खास मेहमान सुरेश कौशल जी, उमाकांतानंदन जी और कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी हाँ, तो आपने देखा प्रसाद से लेकर किस तरह जगमग हो रही है अवधपुरी अयोध्या। आइए मैं आपको फिर एक बार लिए चलता हूं मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन के पास सरयू तट पर। शुभ्रा, हम चाहेंगे कि आपके आसपास का भव्य और विहंगम नजारा कैमरे के जरिए आप लाखों करोड़ों दर्शक इस समय जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं उन्हें दिखाएं। मनोरम
दृश्य है, भजन संध्या चल रही है। अभी अभी सरयू आरती खत्म हुई है और भजन संध्या का आनंद मैं ले रही हूँ। बेचारियों की मेरे साथ साथ की दर्शन के आनंद ले। ऐसे नहीं भजन युवराज भैया, सभी लोग दोनों हाथ को उठाएंगे, सभी लोग अब बोलेंगे जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और हाथ ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? सासों की माला पे सिमरो में ठीक है। सासों की माला पे सिमरो में रहना है। कबू आओगे, कबू आओगे, आओगे, तेरा किया है राम। कब आओगे? देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाएगा, देर ना हो जाए। जगराता तेरा किया है राम, कब आओगे? देर ना हो जाए, देर ना हो जाएगा। अरे सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, राम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। जय हो, जय श्री राम, जय हो। जय हो। यार गेस्ट के पास चलिए। किस तरह का दृश्य यहाँ पर है, किस तरह का दृश्य यहाँ पर है आप देख रहे हैं। और हर मन में इस वक्त राम भजन है, हर मन इस वक्त राम भजन गुनगुना रहा है। और इसी की बात की यहाँ पर दिख रही है। बेचारियों की लगातार दर्शक जो है इस दृश्य को देखें और महसूस करें राम भक्ति को। बेचारियों फिर से एक बार कैमरा बैन करके दिखाया जाए कि किस तरह से लोग नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर। शुभ्रा आपके पास हम लगातार कल तक जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता बार बार आते रहेंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज 100 घंटे के लगातार कवरेज पर राम उत्सव एक कार्यक्रम चला रहा है। हमारे साथ कंचन गिरी जी हैं। साध्वी जी, आपने उत्साह उल्लास और जल्लोष देखा है, आपको क्या लगता है कि देश भर में जो लोग मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, राम जपू दिन रात रे। जी जी बोलते एक राम घट घट के वासी, एक राम दशरथ घर वासी। तो भगवान राम तो कण कण में बसे हुए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे मनीष जी कि आज कोरोना वायरस की वजह से लोग घर में ही भगवान राम जी का भूमि पूजन और उनका उत्सव मनाएंगे। लेकिन जब ये कोरोना वायरस नहीं होता तो पूरा अयोध्या, हर जगह से लोग, अब सोचिए वो क्या भव्य नजारा होता जो सब लोग अयोध्या पहुंचे होते। लेकिन ये भी समय है कि सभी घर में अपना दीपक जलाएंगे और शाम को लोग पटाखे भी छोड़ेंगे और मिठाइयाँ भी बांटेंगे। ये बहुत ही अद्भुत नजारा होगा। पटाखे सचमुच में ऐसा अनुभव हो रहा है कि वाकई हमारे साध्वी जी, आतिशबाजी पटाखे छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में अनार जलाया है। जी जी जी, ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे भगवान राम जी वाकई वापस वनवास से आ रहे हैं और सभी उनका मतलब स्वागत में लोग सभी उनकी तैयारी हो रही है और स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। तो सिर्फ स्वागत में मनुष्य नहीं, जी साध्वी जी मुझे पवन सिन्हा जी के पास जाना है। पवन जी अवधपुरी प्रभु आवत जानी। जी हाँ, बिल्कुल माहौल तो ऐसे ही है कि जैसे कि मानिए श्री राम जी वनवास पूर्ण करके आ रहे, जैसे अभी कंचन दीदी कह रही थी। तो स्थिति तो ऐसे ही बन रही है और उत्साह भी बड़ा अजीब अद्भुत है। और अब देखिए, जबकि वहां बहुत थोड़े से लोग हैं तब ये उत्साह है।
अगर ये कोरोना कॉर्डन नहीं होता तो आप सोचिए कि उत्साह की स्थिति कितनी जबरदस्त होती। वहां पर मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे होते, दूर तक जिधर देखते तो वहां लोग ही लोग दिखाई दे रहे होते, और क्या नाच गाना भजन कथा क्या क्या नहीं हमें वहां सुनने को मिलती। तो लेकिन फिर भी ये बात तो है कि वहां जो निवासी हैं उन्होंने पूरे देश को राम में कर दिया है, और आपको भी क्रेडिट जाता है इस बात का कि आपने हम सबको वहां के दर्शन कराए हैं, तो इसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। जी पवन जी, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अयोध्या, जहां पर मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा राम की पैड़ी में। यतेंद्र, देखिए मनीष जी, बिल्कुल मैं राम की पैड़ी पर हूँ और सरयू के तट पर हूँ, जहाँ पर दिवाली का उत्सव आप देख सकते हैं। समय से पहले जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा, लेकिन जो जोश जो उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह का जो माहौल है वो आपको दिखा दूं। और साथ ही मैं अपने कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि वो लहर है, सरयू की लहरों के साथ जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से राम रस बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये राम रस केवल अयोध्या नगरी तक नहीं है, ये सरयू जिस तरह से अनंत है, जिसकी धाराएं अनंत है, उसी तरह से पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के घरों तक ये दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें आपको पूरे देश से मिल रही होंगी। ये सरयू की धारा जिस तरह से बहती हुई नजर आ रही है, प्रकाश उसी लय से, उसी रस की धारा के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरा देश, पूरा अयोध्या नगरी राम में हो गया। अपने राम, भगवान राम के स्वागत के लिए एक बार फिर से पलक पामड़े बिछाए अयोध्या के वासी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी रह गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, विधिवत पूजा अर्चना होगी। यतेंद्र, आपने सरयू का राम की पैड़ी से जो नजारा दिखाया, मैं फिर एक बार यही कहना चाहूंगा, भई सरयू अति निर्मल नीरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जी हाँ, रामोत्सव में अभी के लिए इतना ही।